लॉकडाउन की वजह से जो आपने भी सुना होगा, कल से एक हमारे ऊपर अचानक कहते हैं ना कि वो एक अचानक की आमद सो रहा हो गई, अचानक एक अजाब आना पड़ा है जिसका हमें कोई इल्म ही नहीं था। पहले तो सुबह एक नोटिफिकेशन आया कि मंडे से हम 6 बजे लॉकडाउन होगा 5 दिन के लिए, और जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी होगी। और शाम को 5 बजे जो नोटिफिकेशन आया उसके मुताबिक ये था कि आज से ही शुरू है। हम हैरान है इस बात पे कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इतना ही नहीं पता होता कि जो वो नोटिफिकेशन जारी कर रही है दिन को और है और शाम का और है। या अगर इतने ही अकल के अंधे हैं जिनको मालूम ही नहीं कि हम नोटिफिकेशन दिन को क्या दे रहे हैं और शाम को क्या दे रहे हैं, तो इनको गवर्नमेंट में ये इक़्तिदार में बैठने का कोई फायदा ना हुआ। से ये जो से मैं तमाम फैसलों को मुस्तरद करता हूँ, चूँकि ये जो लागू किया गया है ये सिर्फ पंजाब के 6-7 शहरों के लिए है। लेकिन अगर इन्होंने 14 दिन का लॉकडाउन किया है स्कूल कॉलेजेस के लिए, तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए लागू किया गया है। ये क्या है कि भाई पंजाब के 5-6 शहर 7 शहर बंद होंगे, बाकी पूरा पाकिस्तान खुला है। अगर सूबों ने ही 18वीं तरमीम के साथ अपना फैसला करना है तो कम से कम पूरा पंजाब तो होना चाहिए ना। अगर इनको अख्तियारात अल्लाह ताला ने दे ही दी है एक तरमीम के तहत, तो कम से कम पूरा पंजाब तो हो। ये क्या है कि 7 शहर बंद होंगे, कुछ 7 शहरों के साथ ये सौतीली मार का सलूक क्यों है? लाहौर हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, गुजरावाला हो, रावलपिंडी हो, बाकी शहर भी तो पंजाब के है ना। यहाँ इतना ज़्यादा कोरोना तो यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पिछले साल आपने देखा है कि उसके असरात बिजनेस के कारोबार के अभी तक वो ज़ाहिर नहीं हुए। अभी तक कारोबार जो है वो अपनी उस पोजीशन में नहीं आया जो कि पहले होता था। आप हैरान होंगे इस बात पर कि उसके आज भी आप आकर देखें कि हमारा फरवरी या मार्च या अप्रैल, इसके अलावा साल में अब जो है वो 4-5 माह का रह गया है। ये कपास होती है तो कपास की आपने हालत देख ली है कि 50% कपास हुई नहीं है, जिसके रिजल्ट ये है कि यहाँ पर तो रोज़ टीवी पर आ रहा है ना कि जी आलू इतने महंगे हो गए, या अंडे महंगे हो गए, या सब्जी महंगी हो गई। मैं आपको यकीनन कह रहा हूँ कि पिछले 3 माह से, चूँकि मेरा कपड़े का एक बिजनेस है, सिर्फ कपड़े के जो रेट्स हैं वो 3 माह में 30 से 40% इंक्रीज कर गए हैं। 30 से 40% सिर्फ 3 माह में। तो इसकी हालत ये है सिर्फ इस वजह से कि वो कपास नहीं हुई और कुछ इन्होंने जो है ना वो इंपोर्ट की छूट दे दी है। वो कपास जो बचे कुछ वो उन्होंने इंपोर्ट कर दिया है, और यहाँ पर जो है वो एक बहरान ऐसा पैदा हो गया है कि वो इस मुल्क के लिए कपड़ा जो है वो उसके लिए कपास नहीं है, तो वो 30 से 40% महंगा हो गया है सिर्फ 3 माह में। और अभी गर्मी जो है वो काटन है ही नहीं। तो अभी गर्मी की इब्तदा है, गर्मी की तो शुरुआत ही नहीं हुई। तो ये रमज़ान शरीफ आना है और आगे 6 माह मुसलसल गर्मी पड़ी हुई है। तो अल्लाह खैर करे कि काटन मिलता भी है या नहीं मिलता, तो उसके क्या असरात होंगे। तो इस वजह से मैं ये मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट से कि हमें ये मुतालबा जो है ये बिल्कुल, आपने ये देखा होगा कि पिछले साल भी जितनी पुलिस की रोजी लगी थी, मेरा ख्याल है कि वो पिछले 20 सालों में इतनी रोजी नहीं लगी होगी जो 2-3 माह के ये जो इन्होंने लॉकडाउन किया था, लॉकडाउन की वजह से पुलिस की रोजी लगी, वो 20 सालों में नहीं लगी होगी।
एक दिन में इन्होंने 3-3, 400 ताजरों को गिरफ्तार करके और 2-2, 3-3 हज़ार रुपया लेके, 500 लेके, 1000 लेके इन्होंने छोड़ा है। और इनकी तो ईद लग गई थी और रमजान शरीफ में भी यही हालत थी। तो अब फिर ये वही धंधा शुरू हो रहा है, तो हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगा पुलिस से कि खुदा करे हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। हाँ, अगर लॉकडाउन करना भी है तो पहले तो पूरे पंजाब में करें। अगर इन 7 शहरों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है तो ये कम से कम इस 6 बजे को 8 बजे करें। और हफ्ता एतबार को तो हम बिल्कुल मार्केटें बंद करेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। या हमारे से लड़ाई लड़ेंगे तो हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं पुलिस से भी ये कहूँगा कि वो अपने थाने वालों को अपने वहाँ पर रखें, थाने के अंदर रखें। अगर वो थाने से बाहर ले आएंगे तो हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम इन्हें किसी बाजार में अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। अगर ये अंदर दाखिल होंगे तो हम इनके साथ लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हम कोई मार्केटों को किसी को बंद नहीं करेंगे, बिल्कुल हम इसके लिए तैयार, क्योंकि ये कोई कानून नहीं है। जहाँ से ये मुतालबा भी करूँगा कि शादियों का सीज़न है और लोगों ने मैरिज क्लब कराए हुए हैं, उनको अखराजात की अदायगी कर चुके हैं और तमाम वो कार्ड्स लोगों के तकसीम हो चुके हैं जिनकी शादियाँ फिक्स थी। 14, 15, 16, 17, 18 इन तारीखों में तमाम मैरिज क्लब बुक हैं। अब उनमें अफरा तफरी फैली हुई है, लोगों ने अपना सामान भी अशया खुर्दोनोश खरीद लिया है। इन हालात में अगर मैरिज हॉल पर पाबंदी लगा दी गई तो इसके भी बहुत बुरे अखलाकी तौर पर भी और दीगर हवाले से भी असरात मुरतब होंगे। लिहाजा शादी हॉल जो है या मैरिज क्लब या मार्केट उनको मोहलत दी जाए कि वो जो शादी के फंक्शन या दीगर जो तयशुदा है जो उनको करने की इजाज़त दी जाए। उनके तमाम फंक्शन, मेरे अपने बेटे की शादी के भी कार्ड भी तकसीम मैंने दोस्तों में नहीं किए, चंद दोस्तों में हुए, बाकी कार्ड अभी हमारे ख्वाजा अशरफ साहब के पास है या मेरे पास है गाड़ी में। तो 17 तारीख का वलीमा है, तो हुआ कोई क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? या तो दोस्तों से भी हमें मायूसी होगी, हमें उन्होंने हमारे लिए जो, मैं अफसरान की बात कर रहा हूँ, भी कर रहे हैं, तो उससे DC जनाब मशरूत कर दिया कि DC साहब की इजाज़त लाजिम है। हम इसको तस्लीम नहीं करते। मेहरबानी फरमाकर मामला को इसकी सूरत हाल का तदारुक करने के लिए एहसास किया जाए कि मामला खराबी की तरफ चले जाएंगे। मेरा ये मुतालबा है हुकूमत पंजाब से कि शादी हॉल्स पर बिल्कुल पाबंदी ना लगाई जाए। तय हो चुके हैं उनको करने की इजाज़त दी जाए। जैसा ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि ताजिरों के हवाले से पहले ही हालात बहुत अबतरी की तरफ हैं, लेकिन जब पुलिस आती है और पुलिस का रवैया है तो पुलिस के साथ हमारा टकराव हो सकता है किसी वक्त भी। ज़ाहिर है पुलिस तो कहेगी हमें ऊपर से ऑर्डर है। पुलिस को अगर एक बहाना मिल जाए किसी वक्त भी ऑर्डर का तो फिर वो सारी कसरें निकाल देती है और जायज़ नाजायज़ गुनाहगार बेगुनाह वो सभी उसमें धर लिए जाते हैं। इससे सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। लिहाजा हम इस फैसले को यकसर मुस्तरद करते हैं, किसी तौर पर भी तस्लीम नहीं करेंगे। इसके नतीजे कुछ भी हो। थैंक यू। में ताजरान पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। सबसे पहला मेरा तो एक सवाल है पंजाब गवर्नमेंट से कि हमने बारहा कहा है कि आप जो भी काम करते हैं ताजरों से जो मुताल्लिक़ होता है उसमें आप ताजर नुमाइंदों को क्यों नहीं बिठाते? वजह ये जो अब इतनी परेशानियां पैदा हो रही हैं, अगर यही ताजर नुमाइंदगान को बिठा लिया जाए और उनसे सिफारिशात ले लिया गया इसको किस तरह किया जाए, क्यों नहीं ऐसा होता? क्यों हमारे ऊपर ये अजाब नाज़िल कर दिया जाता है कि आप फैसला मुसल्लत कर देते हैं, बाद में अजाब हमारे लिए और इंतजामिया के लिए आपस में टकराव पैदा हो जाता है। ये बहुत मुश्किल काम है जो हमारे लिए हो रहा है। आप यकीन करें, मैं कहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से मैं वाज़े कह रहा हूँ कि आप इसको अपना वो करवा लें और देखें लोगों की हालत क्या है। जो लोग पिछले साल लॉकडाउन में टूटे हैं, किसी ने अपने घर का जेवर बेचा है, किसी ने गाड़ी बेची है, किसी ने कुछ चीज़ बेची है, किसी ने प्लाट बेचा है, उसने अपने कारोबार को स्टेबल करने की कोशिश की। तो यानी कि इसके बाद तो अब जो उसके पास था वो उसने बेच लिया।
अब इसके बाद उसके पास एक ही हल बाकी रह गया, कब्र, वो मर जाएगा। इसके बाद कारोबार तो नहीं कर सकेगा वो। या गवर्नमेंट से मुतालबे हमने पहले भी किए थे कि यार कोई ऐसा कर्जा जो बिला सूद हो वो इनको दे दिया जाए ताकि थोड़ा सा स्टैंड ले लें। उन चीज़ों पे गवर्नमेंट तवज्जो नहीं करती। गवर्नमेंट हमेशा उस चीज़ पे तवज्जो, हमने ये काम करना है। गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट जो है हमारी माई बाप है, हमारे साथ सोच कर बैठ कर ये मामले को हल किया जाए। इसका तरीकाकार कोई हमारी जो तंजीम है, ताजरान के जो अहदेदार हैं उनको बैठा लिया जाए कि इसको कैसे, हम गवर्नमेंट की मुखालफत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि मामला बैठ कर तय हो जाए ताकि ना गवर्नमेंट को परेशानी हो ना हमें परेशानी हो। पर ये जो इस तरह के फैसले मुसल्लत करना है ये हमें नामंजूर है।